सेट के अब अगले वीडियो में हम लोग ऑपरेशन ऑन सेट के बारे में जानेंगे। उससे पहले हम लोग ऑपरेशन ऑन मैथमेटिक्स देख लेते हैं। तो देखिए, मैथ में ऑपरेशन का मतलब होता है चार चीज: जोड़, घटाव, गुना और भाग। ये चार चीज होता है मैथ में ऑपरेशन का मतलब। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। तो ऑपरेशन ऑन सेट क्या है? यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, डिफरेंस ऑफ सेट। देखिए, यूनियन ऑफ सेट जो होता है उसको यू से डिनोट करते हैं, मतलब यू से लिखते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट को उल्टा यू से लिखते हैं। और डिफरेंस ऑफ सेट को क्या लिखते हैं? माइनस। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर। डिफरेंस का मतलब होता है अंतर, ठीक है। इसका मतलब होता है सर्वनिष्ठ और इसका मतलब होता है सम्मिलन। तो अंतर को माइनस के चिन्ह से इसको डिनोट करते हैं। अब एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, एग्जाम्पल ए, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट दिए हुआ है आपका ए। सेट ए बराबर दिया हुआ 1 2 3, सेट बी बराबर दिया हुआ है 2 3 4। यानी सेट ए में भी 3 एलिमेंट है, सेट बी में भी 3 एलिमेंट है, और दोनों का यूनियन कह रहा है निकालने के लिए, यानी कि ए यूनियन बी कह रहा है निकालने के लिए। तो ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे? तो सिंपल सा तरीका, यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन। सबको मिलाकर लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए, ए में जो एलिमेंट है उसको पहले लिख लेंगे। लिख लिए 1 2 3 है, 1 2 3 लिख लिए। अब बी में का पूरा एलिमेंट लिख लेंगे, यानी सबको मिलाकर लिखना है। तो 2 3 तो पहले से लिखा चुका है, 4 लिखेंगे, ठीक है। सेट बी का एलिमेंट फिर से यहाँ पर 2 3 नहीं लिखा गया, क्योंकि सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, ठीक है। इससे रिलेटेड और भी एग्जाम्पल हम कर सकते हैं। देखिए, यहाँ दिए हुआ है पहला एग्जाम्पल और एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट में सबसे पहले आपको ऐसे बोल देगा, ए यूनियन बी यूनियन सी निकालने के लिए कहेगा। तो कैसे निकालेंगे? तो ए का भी जो एलिमेंट है वो लिखाएगा, बी का भी जो एलिमेंट है उसको भी लिखेंगे, और सी का जो एलिमेंट है उसको भी लिखेंगे। तो ए में कितना एलिमेंट है? 5, पांचों को लिख लेते हैं, 3 4 और 5 हो गया। अब हम लोग लिखेंगे बी का एलिमेंट। बी का एलिमेंट में 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, सिर्फ 6 बच गया, 6 लिख लेंगे। अब बच गया सी का एलिमेंट। सी में 3 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, अब 8 बच गया, 8 लिख लेंगे। देखिए, सेट का कोई भी एलिमेंट जो होता है वो रिपीट नहीं करता, इसलिए यहाँ भी हम लोग रिपीट नहीं करेंगे। अब इसका इंटरसेक्शन निकालते हैं हम लोग। बोल देगा ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? सर्वनिष्ठ, जो कॉमन मिलेगा ए और बी में ना इंटरसेक्शन निकालना है, तो ए और बी में ही देखेंगे हम लोग इंटरसेक्शन, ठीक है। तो 2 3 इसमें भी है, 2 3 4 इसमें भी है, 2 3 4 इसमें भी है। तो इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा? 2 3 और 4, ठीक है। अगर यही आपसे बोल देता इस प्रकार से कि ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, ए इंटरसेक्शन सी निकालिए, तो ए और सी में देखते हैं। तो ए और सी में 3 4 कॉमन है, तो 3 4 ही लिखाएगा। मतलब इसमें जो कॉमन एलिमेंट होता है इंटरसेक्शन में वही लिखते हैं। उसके बाद आपका डिफरेंस ऑफ सेट। तो डिफरेंस हम कैसे जानेंगे? जैसे ए माइनस बी निकालना है, ए डिफरेंस बी निकालना है। तो ए डिफरेंस जब बी निकालना है तो ए और बी में जो डिफरेंस है वही लिखेंगे। तो ए और बी में क्या डिफरेंस है? 2 3 4 है, 2 3 4 इसमें भी, इसमें 2 3 4 है, 2 3 4 कट जाएगा। उसके बाद इसमें बच जाएगा 1 और 5 लिख देंगे इसको। अगर यही आपसे बोल देता बी डिफरेंस ए, बी डिफरेंस ए बोलता, तो इस पर बी में से ए घटाते, तो 2 3 4 ये दोनों कट जाता, 6 बच जाता, 6 को इसमें लिख देते हैं, ठीक है। अगर आपको बोलता ए डिफरेंस सी, तो ए और सी में देखते, 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, 3 4 से 3 4 कट जाता और 1 और 5 बच जाता, ठीक है। अगर यही आपसे पूछता सी डिफरेंस ए, तो क्या हो जाएगा? सी में से ए घटाएंगे। तो सी में से ए कैसे घटाएंगे? तो 3 4 इसमें भी है, 3 4 इसमें भी है, तो 3 4 से 3 4 कट जाता और बच क्या जाता है यहाँ पर? 6 और 8। इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं किसी भी सेट का। और भी एग्जाम्पल है, इसका भी यूनियन निकालते हैं। फर्स्ट नंबर में इसका यूनियन निकालते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो ए का सारा एलिमेंट लिखेंगे, 2 4 6 8 लिख लिए, ए का पूरा एलिमेंट लिखा गया है। अब हम लोग बी का एलिमेंट लिखेंगे, 3, ठीक है, 4 तो लिखा चुका है, 5 लिखेंगे, 6 भी लिखा चुका है, ठीक है। दूसरा इंटरसेक्शन निकालना रहता। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कहता तो कैसे निकालते हैं? देखिए, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कह रहा, तो तीनों में हम लोग कॉमन देखेंगे एक ही बार में। तीनों में कॉमन देखेंगे। तीनों में क्या क्या कॉमन है आपका?
4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 6 भी है इसमें, 6 भी इसमें, यानी 4 6 इसमें भी है, 4 6 इसमें भी है, 4 6 इसमें भी है। ठीक है, तो 4 और 6 जो होगा आपका इंटरसेक्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर डिफरेंस कहता ए माइनस बी कहता, यानी ए डिफरेंस बी कहता, तो ए में से बी घटा लेंगे, 4 6 कट जाएगा, 2 8 बच जाएगा, 2 8 बच जाएगा। अगर यही आपको कहता बी डिफरेंस ए, तो क्या हो जाएगा, बी में से घटाएंगे, 4 6 से 4 6 कट जाएगा, 3 और 5 बचेगा। देखिए जिसमें से जिसको घटाते हैं, जैसे देखिए ये इसमें से इसको ना डिफरेंस कर रहे हैं, तो इसका एलिमेंट नहीं लिखाएगा, जो इसी का एलिमेंट लिखाएगा। देखिए यहाँ पर ए का एलिमेंट लिखा रहा था, यहाँ पर बी का एलिमेंट लिखा रहा है। ठीक है, इधर वाला का एलिमेंट बाद वाला का एलिमेंट नहीं लिखाता। देखिए इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे, जिसमें फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक युग्मों का सम्मिलन ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसका क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। ठीक है, जबकि सेट ए सेट एक्स दिया हुआ है और सेट वाई दिया हुआ है, तो सेट एक्स बराबर आपका 1 3 5 दिया हुआ है और सेट वाई बराबर 1 2 3 दिया हुआ है। तो इसका क्या निकालना है, सम्मिलन निकालना है, यानी कि इसका यूनियन निकालना है। तो यूनियन कैसे निकालेंगे, तो एक्स यूनियन वाई निकालना है, यही ना हुआ सम्मिलन। तो एक्स यूनियन वाई क्या हो जाएगा, इसका पहले सेट एक्स का पूरा एलिमेंट लिख लेंगे, 1 3 5 हो गया। अब सेट वाई का पूरा एलिमेंट लिखेंगे, तो 1 3 हो चुका है, सिर्फ 2 लिखाएगा इसमें, ये आपका हो गया, सम्मिलन निकल गया इसका। फिर नीचे एक और क्वेश्चन है, सेट ए और सेट बी दोनों का यूनियन निकालना है, यानी कि सम्मिलन निकालना है। तो ए यूनियन बी, ए सम्मिलन बी निकालना है। तो ए सम्मिलन बी क्या हो जाएगा आपका, तो ए में जो एलिमेंट है और बी में जो एलिमेंट है सब लिखा जाएगा। सबसे पहले ए ई आई ओ यू लिख लेते हैं, सेट ए का एलिमेंट, और बी में क्या है, ए तो हो चुका है, बी और सी लिखाएगा। ठीक है, ये आपका हो गया यूनियन, यानी कि सम्मिलन निकल गया। ठीक है, अब देखिए यहाँ एक और क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 दिए हुआ है आपका, क्वेश्चन नंबर 3 दिए हुआ है कि सेट ए बराबर है एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और एक्स जो है 1 से बड़ा है और 6 से छोटा या 6 के बराबर है, ये दिया हुआ है। और बी बराबर दिया हुआ एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है और 6 एक्स जो है 6 से बड़ा है और 10 से छोटा है, ऐसा दिया हुआ। ये तो आपका सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको पहले हम रोस्टर फॉर्म में बदल देंगे। तो इसको रोस्टर फॉर्म में बदलिए, सेट ए क्या हो जाएगा आपका, एक्स ऐसा है कि एक्स क्या है, नेचुरल नंबर है, लेकिन क्या है 1 से बड़ा है, तो 1 से बड़ा क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6, 6 के बराबर या 6 से छोटा है, तो 6 के बराबर है, तो 6 भी इसमें इंक्लूड हो जाएगा। उसके बाद सेट बी क्या कर रहा है, 6 से बड़ा है, तो 7 8 9 होगा। अब इसका ए यूनियन बी निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9, ये आपका इसका यूनियन हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकेंड कह रहा है कि मान लीजिए कि सेट ए बराबर आपका दे रखा है ए बी। ठीक है, सेट बी बराबर दे रखा है ए बी सी, इसमें 2 एलिमेंट है, इसमें 3 एलिमेंट है, और कह रहा है क्या ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी ज्ञात करना है। तो देखिए ए में आपका क्या है, ए में आपका ए और बी है, और सेट बी में आपका क्या है, ए बी सी है। तो देखिए सबसेट होने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसेट होने के लिए कंडीशन क्या है कि ए का पूरा अवयव बी में होगा, तभी तो ए सबसेट होगा बी का। तो ए बी है इसमें है बी में, यानी ए का पूरा अवयव बी में है, तो ए सबसेट हो गया बी का। ठीक है, ए सबसेट हो गया बी का। तो निकालना क्या है, ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी इसका कैसे निकलेगा, सबको मिलाकर लिख देंगे, ए बी सी हो जाएगा। देखिए ए बी सेट ए का एलिमेंट हो गया, ए बी सी सेट बी का एलिमेंट हो गया। सेट का कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं करता है, इसलिए एक एलिमेंट को 2 बार नहीं लिख सकते हैं। ये हो गया इससे रिलेटेड क्वेश्चन।